दोस्तों, क्या आपको भी अपने चेहरे पर फाइन लाइंस देख करके, रिंकल्स देख करके, ओपन पोर्स देख करके ऐसा अनुभव होने लगा है कि आप एज सी होने लगी हैं? और क्या आप भी ये सोचते हो कि इन्हें दूर करने के लिए हमें अब प्रयास शुरू करने चाहिए? तो डेफिनेटली आप सोच तो बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन एक बार आपका रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रुक करके ये देखना ज़रूरी है, क्या ये फाइन लाइंस, ओपन पोर्स और जो रिंकल्स हैं, ये कहीं हवा में उड़ रहे थे और हवा में उड़ते उड़ते आपके चेहरे पर आकर के चिपक गए? तो डेफिनेटली नहीं। ये जो बुढ़ापा आज हम अपने चेहरे पर देख रहे हैं, ये ना सिर्फ चेहरे पर दिखाई दे रहा है, बल्कि शरीर के और भी दूसरे ऐसे अंग हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। वहाँ पर भी ये बुढ़ापा अपनी जो बहुत ज़्यादा जो मेहनत है वो कर रहा है और हमारे शरीर पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम अपने बुढ़ापे को रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो हमारी लटकती हुई स्किन है वो एकदम टाइट रहे, उसमें फाइन लाइंस, ओपन पोर्स या रिंकल्स ना रहें, तो हमें जो काम है ना वो शरीर के अंदर से करना होगा। बाहर से लगाया गया कोई भी सीरम, कोई भी क्रीम, कोई भी जेल या कोई भी टोनर टेम्परेरी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, लेकिन क्योंकि बुढ़ापा जो है वो हर एक कोशिका के अंदर बस गया है, तो उस हर एक कोशिका से अगर हम उस बुढ़ापे को, उस एजिंग के लक्षणों को दूर करना चाहते हैं, तो हमें काम करना होगा शरीर के अंदर कुछ खाने पीने की चीज़ों के साथ में, ताकि हमारा जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो बढ़े। और जब न्यूट्रिशियस वैल्यू हमारी बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो उसका असर हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर और हमारे शरीर के दूसरे वो ऑर्गन्स जिन्हें हम देख भी नहीं पाते हैं, उन पर भी आएगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें हमें रात को भिगोना है और अगले दिन सुबह उसे अपने नाश्ते में शामिल करना है, ताकि हम अपने बुढ़ापे को अंदर से हमेशा के लिए अलविदा कह सकें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, सर ये तो बहुत मेहनत वाला काम है। हाँ, बहुत मेहनत वाला है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी जिद कर लें, थोड़ा सा एफर्ट्स डाल लें, तो ये मेहनत वाला काम कुछ ही दिनों के बाद आपकी आदत बन जाएगा। और जब ये आपकी आदत बन जाएगा तो आपके लिए इसे करना कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। मेक श्योर ये 5 चीज़ें हमें करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर इनमें से कोई एक करनी है क्या? नहीं, हमें ये 5 करनी है। और अब आपका एक और सवाल आएगा, सर कब तक करनी है? तब तक कीजिए जब तक आप जवान दिखना चाहते हो। कब तक है ये चाहत आपके अंदर? जिंदगी भर के लिए ना, बची हुई पूरी जिंदगी आप जवान दिखना चाहते हैं ना, तो इसका मतलब ये रूटीन आपको बाकी बची हुई पूरी जिंदगी करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो हमें अपने रूटीन में शामिल करनी है वो है ऑलिव सीड्स, या इसे हिंदी में हम हलीम के बीज भी कहते हैं। ऑलिव सीड्स पर मैंने यूं तो सेपरेटली भी आपको वीडियो दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता दूं कि ऑलिव सीड एकमात्र ऐसा बीज है जिसके अंदर विटामिन ए का डिराइव किया हुआ रेटिनोइक एसिड होता है, जिसे हम आम भाषा में रेटिनॉल कहते हैं। ये रेटिनॉल वही है जिससे बहुत सारे सीरम्स बनाए जाते हैं और हम अपने चेहरे पर लगाते हैं। हम कहते हैं फाइन लाइंस गायब हो जाएंगी, रिंकल्स गायब हो जाएंगे, और होते भी हैं। लेकिन अगर यही रेटिनॉल मैं इस ऑलिव सीड के माध्यम से अपने शरीर के अंदर डालूं सुबह सुबह उठते ही, तो डेफिनेटली शरीर के अंदर जहाँ कहीं भी कोने कोने में बुढ़ापा होगा वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने वाला है। मेक श्योर इसे ज़रूर शामिल करें। कैसे करना है? रोज़ रात को आपको सोने से पहले 1 गिलास पानी लेना है। इस 1 गिलास पानी के अंदर 1 छोटा चम्मच ऑलिव सीड के डाल के आपको भिगो देने हैं। रात भर जब ये भीगते रहेंगे तो सुबह ये थोड़े से फूल जाएंगे। अब इस पानी को सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद में ऐसे ही पी जाना है, मतलब पानी और बीज साथ में ही निगल जाने हैं, इनको चबाना नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको एक तो रेटिनॉल देगी, साथ के साथ में क्या करेगी, हमारे शरीर के अंदर जो फाइबर की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, उसको ठीक करने में हमारी मदद करेगी। नंबर 2, अब हमें यहाँ पर भिगोना है गोंद कतीरा। लगभग 10 ग्राम गोंद कतीरा लगभग 50 से 60 ग्राम या 60 ml दूध के साथ हमें भिगो देना है। ये थोड़ा सा फूल जाएगा। दूध के साथ इसलिए भिगोना है क्योंकि जब गोंद कतीरा को दूध के साथ भिगोया जाता है तो उसके अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ तासीर पैदा होती है, जो कि हमारी स्किन में, बॉडी के अंदर नेचुरल कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। रोज रात को जब आप 10 से 15 ग्राम गोंद कतीरा लगभग 50 से 60 ml दूध के अंदर भिगो के रखोगे, आप दूध ज़्यादा भी ले सकते हो, आप 100 ml भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सुबह तक ये फूल जाएगा।
और जब ये फूला हुआ गोंद कतीरा आप सुबह अपने नाश्ते में खाओगे तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। आपके शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं उनको निकालने के लिए, आपके शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसका एनवायरनमेंट एल्कलाइन होना चाहिए लेकिन एसिडिक हो गया है उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि जो हम खा रहे हैं अगर वो शरीर में अच्छे से लगेगा तभी तो उसका असर हमारे चेहरे पर आएगा। हम खाने पर फोकस करते हैं लेकिन उस खाने को पचाने पर ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें पचेंगी नहीं, और अगर पचेंगी नहीं तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो गोंद कतीरा शामिल कीजिए। बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि सर्दी में सर गोंद कतीरा खा सकते हैं? देखो जिस मात्रा में मैंने आपको बताया है मतलब 10 से 15 ग्राम, तो आराम से आप इस क्वांटिटी को 12 महीने खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो सर्दी के मौसम में आपको ठंड लगाएगा, तो ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं खाना। 10 से 15 ग्राम बहुत होता है एक व्यक्ति के लिए। तीसरी जो चीज़ दोस्तों हमें अपने रूटीन में शामिल करनी है वो है सोयाबीन। लगभग 4 चम्मच सोयाबीन की दाल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसे रोज रात को हमें पानी में भिगो देना है लगभग 1 गिलास। सुबह इसको हमें हल्का सा उबाल लेना है अगर हमें लगता है कि हम कच्चा नहीं खा पाएंगे, और अगर कच्चा खा सकते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसे आपको अपने रूटीन में शामिल करना है सुबह नाश्ते के समय में। आप देखोगे कि ये सोयाबीन की दाल आपके शरीर के जितने हार्मोन्स डिस्टर्ब थे उनको बैलेंस करेगी, और नंबर 2 ये आपकी बॉडी के अंदर ब्यूटी हार्मोन को पैदा करेगी। जब ब्यूटी हार्मोन हमारी बॉडी में डेवलप होगा तो उसका असर हमारी एजिंग प्रोसेस के डिले होने से हमें दिखाई देने वाला है। नंबर 4 जो आता है दोस्तों वो आते हैं पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। कद्दू के बीज यूँ तो कच्चे भी खाए जा सकते हैं, मतलब बिना भिगोए भी खा सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें रात को भिगो दें तो वो लोग जिनके शरीर की तासीर गर्म होती है, जिनको पित्त दोष रहता है, जिन लोगों के अंदर थोड़ी सी मेडिसिन की वजह से हीट जनरेट हो गई है या हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, उनके लिए भी ये जादू की तरह काम करता है। तो लगभग 2 से 3 चम्मच पंपकिन सीड्स मतलब कद्दू के बीज आप रात को भिगो दीजिए और सुबह आप इन्हें सेवन कीजिए। आप देखोगे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंगनीज, मैग्नीशियम, सेलेनियम और बहुत सारे हमारे जो मिनरल्स होते हैं उनका खजाना होता है, जो हमारी स्किन को हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं और लटकने से भी हमारी स्किन को ये रोकते हैं। नंबर 5 और नंबर लास्ट जो आता है ना दोस्तों, वो आता है हरे मूंग, जो साबुत मूंग होते हैं हरे वाले, वो तो 4 चम्मच या 5 चम्मच के आसपास आप इसको भिगो दीजिए और इसको सुबह अपने रूटीन में शामिल कीजिए। क्योंकि हमारी स्किन, हमारे बाल और हमारे नाखून जो है वो प्रोटीन से बने हुए हैं, तो प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये एक नेचुरल प्रोटीन का सोर्स है। इसे अंकुरित होने देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऐसे भी जब भिगो लिया है तो आप ऐसे ही खा सकते हो सुबह। आप इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक, मिर्ची, प्याज, टमाटर, उबला हुआ आलू अगर मिलाना चाहते हो तो बिल्कुल मिला सकते हो। और इवन अगर आप ये सोचते हो कि सोयाबीन की दाल को या पंपकिन सीड्स को मैं इसी के साथ ही एक ही साथ मिला लूँ और खा लूँ, येस आप वो भी कर सकते हो। सिर्फ ऑलिव सीड्स और गोंद कतीरा हम इसमें नहीं मिलाएंगे, लेकिन अगर हम साबुत मूंग, सोयाबीन की दाल और अगर हम पंपकिन सीड को मिला के एक चाट जैसा बना के खाना चाहते हैं, खा सकते हैं। इन 5 चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल कीजिए और देखिए कैसे कुछ महीनों में आपकी लटकती हुई स्किन जो है ना वो वापस टाइट होने लगेगी। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए रोज ये करना मुश्किल होगा, बाहर रहते हैं, वर्किंग हैं या फिर वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं किसी रीज़न की वजह से। तो आपके लिए एक नेचुरल प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ जो आपको अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए, जिसका नाम है सी बकथॉर्न बेरी पाउडर। सीबकथॉर्न बेरी पाउडर जो है ये सियाचिन और हिमालय वाले जो प्रदेश हैं, जो बहुत बर्फीले प्रदेश हैं, वहाँ पर ये बेरी उगती है। इस बेरी के अंदर ताकत होती है कि ये नेचुरली हमारी स्किन के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक पूरी तरीके से सेफ और पूरी तरीके से नेचुरल है। परमात्मा ने इसे बनाया है, किसी इंसान ने नहीं बनाया है, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमें नहीं होता है। 1 चम्मच अगर हम रोज रात को सोने से पहले इस सीबकथॉर्न बेरी पाउडर का खा लेते हैं और दूध पी लेते हैं ऊपर से या गर्म पानी पी लेते हैं, तो हम देखते हैं कि अगले 15 से 20 दिनों में ही हमें हमारी स्किन में एजिंग प्रोसेस जो है वो डिले होती हुई नजर आती है। फाइन लाइंस में, ओपन पोर्स में, रिंकल्स में, आंखों के आसपास जो लाइंस हो जाती हैं, फॉरहेड पे जो लाइंस हो जाती हैं, इन सबको खत्म करने में ये सीबकथॉर्न बेरी पाउडर बहुत ज़्यादा मदद करता है। हाँ, जब आप इसे लेते हो ये दांतों में थोड़ा सा चिपकता है क्योंकि ये बेरी का एक पाउडर है और नेचुरल पाउडर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गर्म पानी लेना है और दूसरा, जब आपको लगे चिपक गया है, मुंह में थोड़ा पानी या दूध भरिए
कुल्ला की तरह कीजिए और ले जाइए इसको अंदर, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप सिबकथॉर्न बेरी पाउडर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि सिबकथॉर्न बेरी पाउडर कितने समय के ले सकते हैं, लाइफ टाइम। जैसे मैंने आपको पहले वाली 5 चीज़ें बताई कि ज़िंदगी भर आप फॉलो कर सकते हो, वैसे ही सिबकथॉर्न बेरी पाउडर भी आप ज़िंदगी भर फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहाँ से जाकर के आप इसे ईजिली परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो आप अपने रूटीन में शामिल करेंगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।